हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग ठीक हो गए। आज मैं क्लास 8 का इंग्लिश, ठीक है, क्लास 8 का इंग्लिश में आप लोग को आज कराने जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो। ठीक, फर्स्ट समेटिव इवोल्यूशन 2025 इंग्लिश सेट 1। पूर्ण मार्क्स कितना? 30 का है। टाइम है 40 मिनट। इसके बाद यहाँ पर अपना नाम लिखना है, यहाँ सेक्शन या रोल नंबर। उसके नीचे में अपना स्कूल का नाम लिखना है। तो रीड द सेक्शन है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सीन। ठीक है, पेज। अब क्या करना, सीन को पढ़ना है। इसके बाद क्या, रीड द फॉलोइंग पेसेज, जो पेसेज दिया हुआ है। आंसर द क्वेश्चन गिव बिलो। इसके बाद पढ़ने के बाद नीचे में क्वेश्चन पर आंसर दिया है, क्वेश्चन दिया फिर उसको आंसर करोगे। लेसन का लेसन 1 है द द विंड कैप वेल। ठीक है, अब शुरू करते हैं। They were unsuccessful for it way fairy cap. The pulled it and twisted it and so the squall become a storm, the midst they had ever seen. The captain ordered his men to bring John before him. In anger, he garbed, garbed, garbed him by the tail of his stiff cap, twisted his wrists, and flung him out to the sea. But the winds, called up by the cap, spun the ship 3 times around. As John went under the waves, the cape come off his head. Soon the storm stopped, and John warmed ashore. They kept followed him. When he got to the land, John picked up the cape and ran home to his mother and farm. अब देखो, इसका हिंदी मैंने बता दिया, आप लोग पढ़ लोगे। ठीक है, ये परीक्षा में दिया हुआ नहीं रहेगा, इसको देखो समझ जाओगे। प्रैक्टिस के लिए मैंने हिंदी दिया है। आप लोग देखो, वे सफल नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो एक जादुई टोपी थी। उन्होंने उसे खींचा और मोड़ना, और इस तरह तूफान बन गया, अब तक सबसे भयानक तूफान। कैप्टन ने अपने आदमियों को आदेश दिया कि जॉन को उसके पास ले जाओ। गुस्से में आकर उसने जॉन की धारीदार टोपी की मूछ पकड़ ली, उसे 3 बार घुमाया और समुद्र में फेंक दिया। लेकिन टोपी से उसकी हवाओं ने जहाज को 3 बार घुमा दिया। जब जॉन के लहरों के नीचे चला गया, उसकी टोपी उसके सिर से उतर गई। जल्दी ही तूफान शांत हो गया और जॉन तैर कर किनारे आया और टोपी भी उसके पीछे पीछे तैर आई। वो जमीन पर पहुंचा, उसने टोपी उठाई और अपनी माँ और खेत की ओर दौड़ पड़ा। अब देखो, ये हम लोग कहानी हो गया, पेशेंस हो गया। उसके बाद देखो ट्रू फॉल्स। देखो अब क्या देखना, ट्रू फॉल्स देखो। ठीक, अब देखो यहाँ ट्रू फॉल्स दिया हुआ। ए राइट द ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट इन द given boxes. Give supporting statement for each of your answer. ठीक, कितना नंबर का रहेगा? 2 नंबर का रहेगा। ठीक है, अब देखो, द कैप्टन गार्बेट जॉन बाय द कॉलर ऑफ हिज शर्ट। तो उसका सब ये क्या होगा? ट्रू फॉल्स होगा। क्या होगा? ये फॉल्स है। इसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या हम लोग का है? ये देखो, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या है? सपोर्टिंग सेंटेंस है ही गार्बेट हिज बाय द टेल ऑफ हिज स्ट्रिप कैप। अब 2 नंबर देखो, द सेलर्स वर अनसक्सेसफुल एज इट वाज कस्ट कैप। अब क्या ये भी फॉल्स है, इसको क्या करना? देखो यहाँ पर ये भी फॉल्स है। सपोर्टिंग स्टेटमेंट क्या है? वेल द वी आर अनसक्सेसफुल इट वे ऑफ वेरी कैप। अब देखो,
When John got to the land, they threw and kept and went to home his mother. तो ये भी फॉल्स, ठीक है, क्या होगा फॉल्स। सपोर्टिंग स्टेटमेंट है when he got to the land, Jock picked up the cape and run home to his mother and farm। अब देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये कितना दो दो नंबर करना, ठीक है। When did the storm stop? तो when John went under the wave, the cape come off his head and storm stopped। दो नंबर। What did the captain do it anger? The in anger the captain grabbed John by tail of his stripped cap। अब देखो यहाँ आंसर दिया गया, ठीक है, वो आंसर को भी कर लेना है आप लोग को। देखो रीड कॉम्प्रिहेंशन अनसिन, अनसिन में तुम लोग जो चैप्टर में तुम लोग को नहीं है, जो चैप्टर इंग्लिश चैप्टर इसमें नहीं है, ये बाहर से आया हुआ है, उसको देख के देखो प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर हिज क्वेश्चंस गिवन बिलो। जो पढ़ने के बाद क्वेश्चन आंसर दिया उसको करना है। आर्यभट्ट वाज द ग्रेट मैथमेटिशियंस एंड astronomer who lived in during the Gupta period. At the age of 23, he wrote his small but famous work of the autonomy, the Aryabhat. In it he organized and combined the existing knowledge of astronomy and the mathematician. Aryabhat was the first astronomer to mention day and night caused by the rotation of Earth. Of it exist. He studied the moon and planet seen by reflected sunlight, and the eclipses are caused by the shadow cast by the sun and moon। यानी कि क्या कहा गया है, चंदा और चंद्रमा के बारे में। देखो आर्यभट्ट एक महान गणित एवं खगोलीय शास्त्र थे, एस्ट्रोनॉमी खगोलीय शास्त्र यानी गणित और मैथमेटिक्स गणित, जो गुप्त काल के दौरान हुए थे। मात्र 13 वर्ष की आयु में उन्होंने खगोलीय शास्त्र में एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, पर अपनी छोटी लेकर प्रसिद्ध कृति आर्यभट्ट लिखी। इस ग्रंथ में उन्होंने उस समय के खगोल शास्त्र और गणित का ज्ञान संगठित कर संयोजित किया। आर्यभट्ट पहले ऐसे खगोलीय शास्त्र थे जिन्होंने बताया था कि दिन और रात के अपने अक्ष पर घूमने के कारण होता है। उन्होंने यह भी कहा कि चंद्रमा और ग्रह सूर्य से प्रकाश के परावर्तन से चमकते हैं और ग्रह सूर्य और चंद्रमा के बीच की छाया के कारण होता है। अब देखो क्वेश्चन कहना है ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। अब देखो राइट टू फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट इन द बॉक्सेस। कितना नंबर का है, 4 नंबर का, ठीक है। 1 नंबर 4, आर्यभट्ट फेमस मैथमेटिशियन, ट्रू या फॉल्स, ट्रू, ठीक है, ये ट्रू हो गया हम लोग का। अब देखो आर्यभट्ट रोड द बुक आर्यभट्टा, ट्रू। आर्यभट्टम। अब देखो आर्यभट्ट एक्सप्लेन द सीक्रेट ऑफ द स्लीप, मैंने सूर्य ग्रहण जिसको बोलते हैं स्लीप, फॉल्स। क्या है, फॉल्स। अब देखो यहाँ पर क्या कहना हम लोग को, नहीं सॉरी ट्रू, ये ट्रू है। उसके बाद आर्यभट्ट वाज द ग्रेट एस्ट्रोनॉमर ऑफ द मुगल पीरियड, ये फॉल्स, ठीक। अब देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मेंशन द आर्यभट्ट कंट्रीब्यूशन और टू फील्ड एंड एस्ट्रोनॉमी। तो आंसर होगा वह आर्यभट्ट वाज द फर्स्ट astronomer to mention that the day and night caused by rotation of Earth on its axis, ठीक है। अब 2 नंबर क्या है, व्हाट इज द causes of
Eclipse. The, the eclipse are caused by the shadow cast by the sun and moon. अब आ जा ग्रामर पोजिशन, हम लोग ग्रामर देखेंगे, ठीक है। अब ग्रामर में देख लो क्या है। अब इसको इधर करो, एक एक नंबर का है। माई सन इज वेरी पॉपुलर अमोंग हिज फ्रेंड, रिप्लेसमेंट वर्ड। तो क्या होगा, पॉपुलर का रिप्लेसमेंट वर्ड क्या करना है, पॉपुलर विद द एंटोनमी, पॉपुलर का एंटोनमी करना, एंटोनमी पॉपुलर वर्ड, तो पॉपुलर का अनपॉपुलर, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर तुम लोग अंडरलाइन कर दोगे तो समझ में आ जाएगा, ये दोनों को अंडरलाइन कर दोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। सी इज prepare for exam 3 months, fill in the within the year of present continuous tense और past continuous tense। तो क्या होगा यहाँ पर, होगा इसमें से हम लोग क्या होगा, he had been prepared, he had been prepared। अब 3 नंबर, their claim is not reasonable right to antonymy and antonymy करना पड़ेगा, ठीक है। underline the word unreasonable, unreasonable, ठीक है, unreasonable, unreasonable। अब यहाँ क्या करना है, मेक सेंटेंस विद द वर्ड फ्रेश करके लिखना, तो फ्रेश नाउ आई विल रिफ्रेश माई सेल्फ। अब क्या करना है, सेक्शन सी, इसमें लिखा क्या, पैराग्राफ लिखना है, तो राइट ए पैराग्राफ ऑन योर फेवरेट सीजन, आपका मौसम, जो कौन सा मौसम आपका अच्छा है। यूज द फॉलोइंग पॉइंट 8, नेम ऑफ द सीजन ड्यूरिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ सेशन, व्हाई डू यू लाइक दिस सेशन, आपको तुम्हें क्यों पसंद है। अब देखो, माई फेवरेट सेशन, माई फेवरेट सेशन इज द स्प्रिंग, मार्च एंड अप्रैल इज द मंथ of his season। In this season, tree get new leaves, flowers start to grow and become pretty। I love to the color of flowers, leaves at this time। We will everything is looking really fresh and beautiful in this season because the get a new book। I love this season because at the time and weather is very pleasant। This weather is not very hot or cool at this time। This is why I like this season on most। अब देखो, मेरी पसंदीदा मौसम, मेरा पसंदीदा हिंदी की है जो है ना, इंग्लिश का उसकी हिंदी, मेरा पसंदीदा मौसम है, मेरा पसंदीदा मौसम ऋतु बसंत ऋतु है, बसंत ऋतु। मार्च और अप्रैल में इस मौसम के मुख्य महीने होते हैं। इस मौसम में पेड़ों पर नई पत्तियां आती है, फूल खिलने लगते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। मुझे इस समय फूलों सब पत्तियों के रंग देखना बहुत अच्छा लगता है। इस मौसम में सब कुछ बहुत ताज़ा और सुंदर दिखाई देता है क्योंकि सबका यह नया रूप मिलता है। मुझे यह मौसम बहुत पसंद है क्योंकि इस मौसम बहुत सुखद होता है, ना तो गर्मी होती है और ना ही ठंडी होती है। यही कारण है कि मुझे ये मौसम सबसे ज़्यादा पसंद है। ओके बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब, दोस्तों में शेयर करो। गुड बाय। ओके बच्चों।